अस्सलाम वालेकुम आदाबर से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और जी मैं हो गई बहुत लेट, आप लोगों तक आधा ही व्लॉग पहुँचा वो। तो जी हम वहाँ से चांदनी चौक से नई सड़क से पैदल वॉक करते करते हम लोग जामा मस्जिद के लिए हम लोग रिक्शा किया, क्योंकि हमारा वहाँ काम नहीं हुआ। फिर हमने सोचा यहाँ पर भी कुछ नहीं है, जामा मस्जिद से हम लोग निकले टहलते टहलते। रिक्शा हमने कर ही लिया था, तो हम लोग जा रहे थे डिनर करने, क्योंकि मैं घर खाना नहीं बना कर आई थी। तो बस अब हम लोग दरियागंज के जा रहे हैं, जवाहर पर ही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ का जवाहर है, एक ओखला में है, एक यहाँ पर शाहीन बाग में। तो जी यहाँ वाला भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल खाली था। बस अब हम लोग डिनर करेंगे, जैन के लिए कुछ पैक कराएंगे क्योंकि जैन तो नहीं आए। तो बस अब हम लोग यहाँ से डिनर करके और फिर निकलेंगे। जैन के लिए मैं पैक करवा लूँगी, फिर घर पहुँचते हैं और जो भी सामान लिया है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मतलब हमारा स्टेशनरी वाला सामान तो रह ही गया, बस जैन के पेन वगैरह ही लिए हमने, और बाकी जो पेन फ़हीम को चाहिए था वो नहीं मिल रहा कहीं भी। तो बस हम अपना ऑर्डर दे चुके हैं और बस वेट कर रहे हैं कि बस खाएं और फटाफट जाएं। और बस ऐसी लग रहा है कि हम खाएंगे, हमसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा। हम आधे से ज़्यादा पैक ही करा रहे होते हैं खाना। जैन होता है तो हमें बहुत मज़ा आता है साथ में। बस चलते हैं और यहाँ से डिनर करके बच्चा अकेला है घर पर। तो जी देखिए हो गई है बारिश सुबह सुबह के वक्त। ये देखिए और मिट्टी की जो खुशबू आ रही है ना, ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है मिट्टी की खुशबू, मैं बता नहीं सकती। ऐसी सोंधी सोंधी आ रही है ना, बस बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए अपनी शेडो लेते हुए छुपे हुए हैं कबूतर, आराम से बैठे हैं अपनी जगह लिए हुए। तो जी यहाँ मैंने बनाए हैं आलू बैंगन, और ये जो बैंगन है ये हमारे प्लांट्स में से जो हमने गमले लगाए उसमें से तोड़ा, और ये मैंने बना लिया आलू बैंगन। और यहाँ मैंने बना लिया सैलड। तो बस अब हम करेंगे डिनर। और घर के तो बहुत एक्साइटमेंट है, खाने की भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और यहाँ जैन ने बनाई है बनाना आइसक्रीम। तो जैन ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो देखते हैं खा के कैसी है। बच्चे ने कोशिश तो बहुत करी है, अब खा कर पता लगेगा कैसी है ये बनाना आइसक्रीम। और मुझे पता भी नहीं लगा, मैं कहीं गई हुई थी, जैन ने पीछे से अपने आप कोई रील देखी होगी जैन ने, और अब जैन ने अपने आप तैयार कर लिया। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो जैन ने कुछ तो ट्राई किया। बच्चों का दिल करता है कई बार कुछ कुछ नई चीज़ें बनाने का, तो बस करते हैं ट्राई। और बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आया। तो जिन लोगों की थी छुट्टी, और फिर फ़हीम ने देखा उनके पास कोई मैसेज आया हुआ था, कोई नुक्कड़ नाटक था। तो हम लोग वो निकल गए मंडी हाउस के लिए कि खाली बैठे बैठे क्या करेंगे घर में। वैसे ही मैं ना बहुत दिन तक नीचे नहीं उतरती, तो ये लोग मुझे बहाने बहाने से नीचे उतारते हैं। तो इन्होंने कहा चलो मंडी हाउस चलते हैं, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, आउटिंग हो जाएगी। तो बस हम लोग निकल गए और हमारी मस्ती चल रही थी, छोटी सी फैमिली, और खूब मस्ती करते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग बहुत खुश होते कि चलो आउटिंग कर कर आते हैं। बस ये थोड़ी छोटी छोटी खुशी होती है जो इन्जॉय करते हैं हम लोग। और हम लोग निकल गए मंडी हाउस के लिए। और यहाँ की ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है, चारों तरफ पेड़ और साफ़ रोड, वाकई देखने में आँखों को भी बहुत सुकून सा मिलता है। नेचर की जितनी भी चीज़ें देखो तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन पूरा क्लीनिंग। इस साइड सफाई भी बहुत रहती है, और जो हमारे एरिया है वहाँ तो लोग गंदगी करने से बाज नहीं आते। तो बस थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक है, उसके बाद फिर बस पहुँचने ही वाले हैं। तो मंडी हाउस के पास में कोई जगह है, वहाँ पर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो बस नुक्कड़ नाटक देखेंगे कैसा है। फ़हीम तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा है। तो जन नाट्य मंच ने करवाया है। तो बस देखते हैं, मैं तो फ़र्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ।
फ़हीम बहुत तारीफ़ कर रहे थे। हमारे नाटक की आखिरी कहानी है रहीम और तुलसी के पेड़ में। 21 साल पहले बादशाह जहांगीर की सेवा करने के बाद जब अकबर के नौरतन और सेनापति रहते अब्दुल रहीम खान ने खाना जहांगीर के बेटा खुसरो मिर्जा के साथ दिया तो जहांगीर उससे जान हो गए। दिल्ली के खूनी दरवाजे पर कहो रहीम कहीं काज पूरा करो। जेही रजमुनी पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। वाह वाह, जिस धूल से ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या शिला से नारी हो गई उससे ही ढूंढता है गजराज। वाह रहीम वाह, तुमने मेरी राम कथा को बहुत अच्छे से जाना और कितनी खूबी से अपने दोहों में ले आए। आज तुम्हें बरबे रामायण सुनाई। बरबे रामायण? हाँ, जो अभी हाल ही में लिखी है और उस सन में लिखी है जिसे तुम्हारी मुंह बोली बेटी लेकर आई। कर्नाटक देखने के बाद हम लोगों का हो गया था डिनर टाइम, क्योंकि हम लोग तो बहुत अर्ली करते हैं। तो बस फ़हीम ने बोला कौन चलेगा ढाबे पर। मैंने कहा हम चलेंगे, ये हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। फ़हीम की तो और बहुत पुरानी यादें। फ़हीम अपने कॉलेज टाइम में यहाँ आया करते थे सब। जी हम रुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। डिनर करने के बाद ये मेरी आइसक्रीम, ये इन लोगों की आइसक्रीम, ये हम खाने लगे हैं आइसक्रीम। आईटीओ पर हनुमान जी का ढाबा है। आईटीओ पर हनुमान जी का ढाबा है। हम अपने कॉलेज टाइम में यहाँ पूरी थिएटर की जो टीम हुआ करती थी हमारी, तो यहाँ वो दाल खाने आते थे। चने की दाल तड़का मारकर और पड़ता था उस पर मक्खन। और ऐसा था ये जाकिर हुसैन कॉलेज से और यहाँ तक का सफ़र, जिसके पास जो बाइक स्कूटी या जो भी कुछ है तो चला चला आ रहा है, भागा हुआ यहाँ पर शाम कई साल तक हमने उस दाल को खाया है। आज भी खाई रहे सस्ती, और आज भी वही दाल खाई है हमने, सस्ती की सस्ती और पेट भर कर। जिसके पास जितने पैसे होते थे वो पॉकेट से निकाल देता था। उसके बाद दाल ऑर्डर की जाती थी रोटी के साथ। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 10 आदमी हैं, 2 दाल आई है और 2 रोटी की गुंजाइश है, तो 2 रोटी खाकर आधी आधी पौना पौना जितना भी निवाला आया वो खाया और उसके बाद चम्मच से खाई हमने दाल। पंजाबी ढाबा है हनुमान जी के मंदिर के पीछे, बहुत पुराना। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, यस, करना चाहिए। तो जी ये थी हमारी इवनिंग और बहुत अच्छी गुजरी। ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने हमें इन सब चीज़ों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, उस ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और जी बस अब हम घर के लिए निकल गए हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मैंने जितना भी दिखाया शेयर किया आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना साथ ऐसी बनाए रखें हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में वक्त कैसा भी हो हार नहीं माननी चाहिए और सिर्फ़ ऊपर वाले से मांगना चाहिए, खुदा से मांगना चाहिए। बस उसके अलावा और कोई नहीं है।
उसी से मांगो, वो ही आपकी सुनेगा। बस जितना भी है, जैसा भी है, खुश रहें। बाय।